मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक नया वीलाग के साथ हाजिर हूँ। आज हमारे साथ एक बार फिर जनाब सदीक जान साहब मौजूद हैं। आज हमने इनके साथ सोबत भी खाई और यहाँ मसब साहब के दफ्तर में कफ़ारे शफारे भी अदा हो रहे हैं। और पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है, कफारा तो वसीम मलिक अदा कर रहे हैं। बिल्कुल वसीम मलिक नाराज़ हो जाएगा। नहीं, वो लोगों को पता थोड़ी है किस बात का कफारा अदा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है या फिर जो अदालती मंजरनामा है, उसके अंदर बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट्स हो, जजेस के ख़त किताबत का सिलसिला जारी है और एक नया तूफ़ान पैदा होने वाला है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान की अदालतों को बकौल इमरान खान के सरकारी महकमा या सरकारी इदारा बना दिया गया है और डान के मुताबिक जो एक 4 सतून है उनमें से 2 सतून अदलिया और मीडिया या प्रेस, उनको ख़त्म कर दिया गया है। अब ये जो अदालती महाज के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये किस तरफ हम जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? क्या अदालती जो निज़ाम है, जो लोगों का जो अतमाद है, वो बहाल हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, और इसका इख्तिताम क्या हो सकता है? सदीक जान साहब से ये पूछेंगे। सदीक जान साहब, 4 जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और उन्हें कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले जो सीनियरिटी जजेस का मामला है वो, और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 9 जजेस लगाने हैं, उसके हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास उसे मौखर किया जाए। क्या ये जो ख़त है ये इतना इम्पैक्ट डालेगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो शायद इसको संजीदा लेके इसको मौखर करें? देखिए, एक तो मैं आपने डॉन का जिक्र किया, मुझे नहीं पता कि डॉन की वो तस्वीर है या किसी ने उसको एडिट करके। नहीं, वो जो था ना उनका एडिटोरियल के ऊपर जो एक कार्टून नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, मैं वो मैंने देखा है। लेकिन सोशल मीडिया पे मैंने जो देखा उसमें यह है कि रियासत जो है वो उसके तमाम सतून गिर गए। 2 जो मैंने वीडियो देखी उसमें तमाम सतून गिर गए। नहीं, 2 गिरे हुए हैं। लेकिन मैं यही तो बता रहा हूँ ना आपको। अच्छा, मैंने जो तस्वीर देखी उसमें तमाम सतून गिर गए हैं, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर रियासत पूरी खड़ी है और वो बंदूक है। बंदूक के ऊपर रियासत खड़ी हुई है। तो मैंने जो तस्वीर देखी है वो ये वाली तस्वीर, आप मतलब वो हकीकत के ऊपर तो यही है, लेकिन डान ने कुछ और। अच्छा, डॉन ने कुछ और छापा। मैं डान ने कहा कि 2 बचे हुए हैं, एक तो पार्लिमान है और दूसरी एग्जीक्यूटिव है। अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो, मेरे ख्याल में वो दोनों सतून भी गिरे हुए हैं। मैं तो उस तस्वीर से इत्तफाक करता हूँ जो रिजवान गंदेई साहब ने ट्वीट की हुई है। अच्छा। जिसमें एक ही सतून पे रियासत खड़ी है और वो बंदूक है। बंदूक मुझे नहीं पता क्योंकि बंदूकें कभी रखी नहीं है कि वो कौन सी बंदूक है, लेकिन वो कोई है। वो गार्ड्स की होती है, जो गार्ड्स के पास होती नहीं, कोई है, हैवी वाली है, उसके ऊपर हैवी किस्म की एक बंदूक है, उसके ऊपर रियासत खड़ी हुई है। है। तोप तो नहीं थी? नहीं है, बंदूक ही, लेकिन कोई हैवी किस्म की है, ख़ास किस्म की है। देखिए, जो आपने बात की ना कि जजेस ख़त पे ख़त लिख रहे हैं, एक तो यह है कि टेम्परेचर तो बढ़ता चला जा रहा है अदालती महाज के ऊपर। और मैं आपको ये भी अर्ज़ कर दूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाहिर अवधी के लिए मुश्किलात भी बढ़ रही हैं। इन खतूत के मैं 2 इम्पैक्ट देख रहा हूँ। एक तो इसका इम्पैक्ट मैं लॉन्ग टर्म देख रहा हूँ। लॉन्ग टर्म ये देख रहा हूँ कि तारीख लिखी जा रही है ना, तारीख में लिखा जाएगा कि याही अफदी को नून लीग ने सेलेक्ट किया, मुंतखब किया, चुना, नवाज और जरदारी ने कहा कि ये बंदा सही है, और फिर वो उनकी तौक़ात पे पूरा भी उतरे। फिर जिस तरह से अदलिया को उन्होंने कोड पैकिंग की, अदलिया को तबाह किया, बर्बाद किया, नालायक जजेस लगाए, पैसे लेके जजेस लगे। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे सीनियर हैं ना मलिक साहब, उन्होंने अपने ब्लॉग में कहा है कि जो सिंध में जज लगे हैं उनसे जो है वो पार्टी फंडिंग के नाम पे पैसे मांगे गए। और उन्हें कहा गया कि आप जो हमें पैसे देंगे जज लगने के, वो 5-6 महीने में आप पूरे कर लेंगे, यानी आप कमा लेंगे रिश्वत के जरिए। मतलब ये कि इंसाफ पैसे देकर। हाँ, तो इंसाफ तो नहीं होता पैसे देके, इंसाफी होती है ना पैसे लेके। तो आप 5-6 महीने वो पैसे पूरे कर लेंगे, बाकी फिर आगे आपकी बचत ही बचत। हाँ, तो एक तो ये बात है। दूसरा, पंजाब वाले जजों में भी चल रहा है कि किसी एक ने 25 करोड़ रुपया, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 25 करोड़ रुपया दिया, और जाहिर है 25 करोड़ रुपया जो है ना वो कुछ भी नहीं है। जज हाई कोर्ट का ना कुछ भी नहीं है। 25 करोड़ तो वो जिस तरह की बातें हो रही हैं कि उन्हें कहा गया कि आप चोर बाजारी होगी, फिर पैसे लेके फैसले करना, तो वो 2 साल में पूरे कर लेंगे। यहाँ पे तो कई ऐसे हैं कि एक आप स्टे देते हैं तो उसमें करोड़ों रुपए लेते हैं, मतलब हो जाती है, गेम हो जाती है। देखिए, एक तो इसका ये मैं देख रहा हूँ इन लेटर का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देख रहा हूँ कि तारीख ये लिखी जा रही है। तारीख में लिखा जाएगा कि बाबर सत्तार ने ये लेटर लिखा था, मंसूर अली शाह ने ये लेटर लिखा था, अतर मिनल्ला ने लिखा था, मुनीब अख्तर ने लिखा था, आयशा मलिक ने लिखा था, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसका अगर मैं शॉर्ट टर्म बात करूँ तो शॉर्ट टर्म ही इसका इम्पैक्ट है। शॉर्ट टर्म में इसका इम्पैक्ट ये है, एक तो ये है कि अदलिया मजीद लाइमलाइट में आ रही है, बात हो रही है, याही अफरीदी के लिए मुश्किलात हो रही हैं, मजीद उनके ऊपर नज़रें पड़ रही हैं, अपने जजेस उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं।
और दूसरा ये है कि इसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज होगी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगी, सफारत खाने इसको देखेंगे कि अपनी ही अदालत के जजेस अपने ही चीफ के खिलाफ लिख रहे हैं। और फिर पूरी दुनिया के जो सफारत खाने, पूरी दुनिया के जिन मुल्कों के पाकिस्तान में सफारत खाने हैं, उनको पता है कि मुनीब अख्तर की, जैसे मुनीब अख्तर की क्या क्रेडिबिलिटी है, जस्टिस आयशा मलिक की क्या क्रेडिबिलिटी है, और जस्टिस अतर मिनल्ला की क्या क्रेडिबिलिटी है, और यही अफरी साहब माजी में क्या करते रहे हैं और अब क्या कर रहे हैं, और बाबर साहब की क्या क्रेडिबिलिटी है और आमिर फारूक साहब क्या कर रहे हैं। तो ये लड़ाई तो काफ़ी शिद्दत वाली होगी और है। और मैं ये देख रहा हूँ कि देखें, याही अफरी साहब ने हर वो काम करना है जो शरीफ खानदान चाहता है, जो जरदारी चाहता है, क्योंकि उनको लगाया उन्होंने, ज़ाहिर वो उसकी बेनिफिशियरी है, वो उसके बेनिफिशियरी है। और वो देखें, चीफ जस्टिस ऐसे नहीं बने, कुछ तो यकीन दहानियाँ हुई होंगी ना दोनों अतराफ से, तब वो चीफ जस्टिस बने। कुछ एक स्टोरी ये भी तो आई थी ना कि जस्टिस मंसूर अली शाह को पहले ये जो मीटिंग हो रही थी या 26वीं तरमीम के बाद, इस तरीके से पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी या पार्लिमानी कमीशन की मीटिंग थी, उसमें कहा गया था आप अभी भी मान जाएं, वो नहीं माने तो फिर रब्ता किया गया। ये शहर इक़्तिदार में जो बात चल रही है वो ये है कि किसी एक ख़ास इमारत में कुछ लोग बैठे हुए थे, नाम ले लेते हैं, सेंध हाउस की बात चल रही है, तो वहाँ कुछ शख्सियात बैठी हुई थी और वहाँ पे मंसूर अली शाह साहब को कहा गया कि आप आ जाएं। और जो सोशल मीडिया पे और कुछ रिपोर्टर्स जो बात करते हैं वो कहते हैं कि मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ठीक है मैं आ जाता हूँ, लेकिन मैं तसद्दुक़ हुसैन जलानी साहब, नासिरुल मुल्क साहब और इस तरह से 2-3 चीफ जस्टिस हैं रिटायर्ड, उनके साथ उनको सीनियर जजेस उनको लेकर आऊँगा। और ये भी है कि मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मैं अपने चीफ जस्टिस को इन्फॉर्म करके आऊँगा कि मुझसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं, काजी फाइज ईसा को इन्फॉर्म करके आऊँगा। या कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने कहा कि आप काजी फाइज ईसा को कहें, वो मुझे कहें तो मैं मिल लूँगा, मेरे चीफ जस्टिस से बात करें, इस तरह की बात है। एक है कि नहीं, उन्होंने कैटेगोरिकल रिफ्यूज़ किया कि मैंने नहीं मिलना। और फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कोई और एक शख्सियत थी जो कि मिलना ही, ठीक है, सिंध हाउस में एक और शख्सियत थी, जब उनको कहा गया कि आप आ जाएं तो वो फौरी पहुंच गए, 8 से 10 मिनट में वो शख्सियत पहुँच गई। तो ये बातें तो हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये जब कोई किताब लिखेगा, कोई कहानी आएंगी, पता चलेगा कि क्या हुआ। लेकिन अभी तो वो चीज़ करेंगे ना जो हमारे सामने है, हमारे सामने पीके में भी ना है ना, पीका में भी ना है। हमारे सामने ये है कि नून लीग जब जब चाहती है जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाए, तब तक याही अफरी साहब जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लेते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी, जरदारी और नवाज शरीफ जिसको मरीम नवाज चाहते थे कि ये जज लगे, वही जज लगे, जो को लगवा देते हैं। नहीं, वो मियाँ साहब उससे बड़ा काम कर रहे हैं ना भाई, उसने जज लग के क्या करना है, जो जिसके जज लग रहे हैं सारी अदालतों में, तो उसने जज लग के क्या करना है। जिसका चीफ जस्टिस लगा हुआ है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जिसका लगा हुआ है, तो उसने क्या करना है भाई, हाई कोर्ट का जज लग के। और फिर उसके अलावा ये है कि वो सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब और आयशा मलिक साहबा से जिस तरह से केस वापस लिया गया, जो आज़म ज़ी तारड़ और नून लीग चाहते हैं वही चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। मुझे ये तो नहीं लगता कि याही अफरीदी साहब इन खतूत के ऊपर कोई एक्ट करेंगे या थोड़ी सी अपने इदारे में रहम करेंगे, मुझे ये तो नहीं लगता बिल्कुल। थोड़ा सा मतलब कि ज़मीर भी नहीं जागता सर, ज़मीर आपका तब जागता है जब आप मेरिट पे किसी ओहदे पर बैठे हो, जब आप कंप्रोमाइज़ करके आए हो ना, तो फिर आप पहले अपने ज़मीर को ज़िबा करते हैं, अपनी खुददारी को ज़िबा करते हैं, अपना सब कुछ पहले कुर्बान करते हैं। कुर्बान करने के तो आप खत्म मट्टी डालते हैं उस पर, हाँ, ज़िबा करते हैं ना, अपनी खुददारी, बड़ी अच्छी लफ्ज़ है। हाँ, ज़िबा करते हैं आप अपनी खुददारी को, अपने ज़मीर को। आप कहते हैं कि मेरा ज़मीर, मेरी खुददारी, ये मैं आपके सामने ज़िबा कर रहा हूँ, मेरे अंदर आप कोई ना ज़मीर है ना खुददारी है। फिर ओहदे आजकल मिलते हैं, आपको पता ही है इस वक्त जो ओहदे से। काजी साहब ने एक बार पूछा था अपने घर में, वो भी डिस्कस हो रहा था जब हम पेंडा खा रहे थे, शरबत खा रहे थे, कि आपसे काजी साहब ने एक बार पूछा था कि आपने कब्र में नहीं जाना। नहीं, उन्होंने वही कहा था कि आप मुसलमान हैं। मैंने कहा जी, कहते सच बोला करो। मैंने कहा ठीक है सर। तो वो खुद जितने बड़े मुसलमान थे, नहीं इनको नहीं आती यार। देखिए, याही अफरीदी साहब पहले भी कोई इतने वो नहीं थे कि आप कहें कि उन्होंने कोई बड़े फैसले दिए हुए हों। वो हमेशा पतली गली से निकले, जहाँ पे भी मुक्तदर हलकों की बात आई, हमेशा से ही क्लैश होता है। जहाँ पे भी उनको पता है कि इदारों का मामला है तो वो दरमियानी रास्ता इख्तियार करते, ठीक है। और अब भी देखिए, 26वीं आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस लगना ही इस बात की इंडिकेशन थी कि चीज़ें उसी तरह से होंगी जो नून लीग और पीपल्स पार्टी चाहते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि उनके लिए मुश्किलात मैं बढ़ती हुई देख रहा हूँ। याही अफरीदी साहब के लिए बहुत मुश्किलात बढ़ती हुई देख रहा हूँ, और बहुत मुश्किलात बढ़ेंगी उनके लिए। और उनके अपनी अदालत के जजेस ये सारा कुछ लिख रहे हैं, और इसको इतनी आसानी से वो इग्नोर नहीं कर सकते।
इग्नोर करेंगे तारीख में तो जो उनके साथ होगा सो होगा, लेकिन अभी भी उनके लिए चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि देखें ना कि 4 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। इससे पहले आपको पता है कि वो जो आयशा मलिक साहबा ने नोट लिखा, अकील अब्बासी साहब का फैसला है उनके साथ, तो ये चीज़ें हैं। और उधर से हाई कोर्ट के जजेस एक्टिव हैं, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दायर की हुई है। तो मुझे कोई याही अफरीदी साहब के लिए सूरत हाल ठीक नहीं लग रही, लेकिन इस सब में याही अफरीदी साहब की एक खुशकिस्मती ये है कि इदारे उनके साथ खड़े हैं और नून लीग और शरीफ खानदान और जरदारी उनके साथ खड़ा है। और दूसरी उनकी खुशकिस्मती ये है कि जो लोग इनके साथ खड़े हैं, इदारे और नून लीग और पीपल्स पार्टी और ये सारे, उन्होंने बुकला तंजीमों को भी मैनेज किया हुआ है। तो ये दो याही अफरीदी साहब के प्लस पॉइंट्स हैं। अगर ये ना होते, बुकला कंप्रोमाइज ना होते और घटिया उनकी हरकतें ना होती वकील रहनुमाओं की, और वो बिके हुए ना होते, तो याही अफरीदी साहब सवाल ही पैदा नहीं होता 10 तारीख को इजलास कर सकते, दमादम मस्त कलंदर होता। लेकिन सारी चीज़ें पसे पर्दा मैनेज हैं। एक और चीज़, अभी साथ साहब थे, हमारी गपशप हो रही थी साद रसूल साहब से, जिस वक्त वो ख़त वाली खबर सामने आई, तो मैंने उनसे कहा कि जजेस हैं चलो अपने चीफ जस्टिस को ख़त लिख रहे हैं, उनका एक प्रोटोकॉल्स भी हैं, एक इदारे का आप कह सकते हैं सिस्टम है, निज़ाम है, उसके तहत वो ख़त ही लिख सकते हैं या कोई और भी कार्रवाई कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, फैसले दे सकते हैं या बाइकाट कर सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की वकला तंजीमें हैं, बड़े बड़े जजेस हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, या फिर जो बार काउंसिल हैं जो इस वक्त इस सारे रिजीम को उसके एंटी हैं, क्या वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ख़त नहीं ले सकते कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो ज़मीन बोझ हो चुका है, अदालती निज़ाम को कंट्रोल कर लिया गया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है, इंसाफ का सिस्टम बिल्कुल तबाह बर्बाद होकर रह गया है, लोगों को इंसाफ से तवक्कुआत ख़त्म होते जा रही हैं, और एक पाकिस्तान बराए नाम जमहूरी मुल्क है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर जो और बड़ी बड़ी जो बार्स हैं, इंटरनेशनल बार्स हैं, उनको नहीं ख़त लिख सकते दुनिया की तवज्जो हासिल करें? नहीं करेंगे ना। मैंने यार आपको बताया वकला तंजीमें जो है ना, वो और वकला रहनुमा ये सब कंप्रोमाइज्ड हैं। वो कहते हैं कि वो इन्होंने नारा लगाया था, अली मदकुर साहब वगैरह ने, हामिद खान साहब वगैरह ने, आबिद साहब वगैरह ने, नहीं छेड़ेंगे। ये कहते थे हम मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बिठाएंगे, फिर क्या वो बिठा लिया। इन्होंने किया क्या? कहीं 10 वकील भी इकट्ठे हुए हैं। तो वकला तंजीमों की आप बात ना करें, वकला तंजीमों की सहूलत कारी बगैर ये सब कुछ हो नहीं सकता था जो जाइए अपनी सब कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सदीक साहब, आपने अपनी कीमती वक्त से नवाजा। नाज़रीन, ये था आज का वीलाग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।